स्टेज पे बैठे बावकार सादाते कराम व उलमाए ज़विल एहतराम, शोराए कराम, सामरीन इश्क़ व वफ़ा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिका व हबीबिका व नबिय्यिका व रसूलिना व हबीबिना व नबिय्यिना व तबीब कुलूबिना व शिफाअ सुदूरिना व मुस्तफ़ाना व मुर्तदाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहली बैतिहि व ज़ुर्रियातिहि व शुहदाई मिल्लतिहि व औलियाई उम्मतिहि अलैहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबाए ईमा मददे बगिरदा बेबला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ान शिकस्ता रातो पुश्ती बसदक़े ख़ाजाए उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पयंबर यक नज़र कुन सुए माह ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तदा वबनाहुमा वल फातिमा क़ादरी यमनारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा ख़ां कुतुबे आलम मीज़नम। और इलाही ज़िंदगी तूने दी तो जीने का हुनर भी देना। इलाही ज़िंदगी तूने दी तो जीने का हुनर भी देना। पाँव तूने बख्शी तो अंदाज़े सफ़र भी देना। इलाही पहले मैं गूंगा था ज़बान तूने बख्शी, अब जो बोलूं तो बातों में भी असर देना। आइए बिला किसी तमहीद व ताख़ीर के दुरूद पाक का तोहफ़ा पेश कीजिए। पढ़िए बावाज़ बुलंद, और अगर ये काम हो गया है तो थोड़ा जल्दी कर लीजिए। हाँ, झूम कर दुरूद पाक का तोहफ़ा पेश कीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूबि व दवाइहा व गाफ़ियतिल अब्दानी व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारी व दियाइहा व आलिही व सहबिही दाइमन अबदा। स्टेज पर सादाते कराम की मौजूदगी है।
आज हम सब तारीख़ विलायत की उस अबकरी शख्सियत की बारगाह में खिराज अक़ीदत व मोहब्बत पेश करने के लिए हाजिर हैं, जिसे दुनिया सरकारे महसी हज़रत दाता अब्दुल हलीम शाह चिश्ती हलीमी रदी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से जानती और पहचानती है। उलमाए कराम के नूरानी बयानात और नूरानी तकरीर से आपने अपने आप को मनव्वर मुजल्ला मुज़क्का मुसफ़ा कर लिया है। कलकत्ता की मशहूर जोड़ी मद्दहाने मुस्तफ़ा हज़रत नायाबो मंज़र साहिबान से भी आपने उनका कलाम समाअत कर लिया है और शायर इस्लाम हज़रत अहमदुल फ़त्ताह साहब की खूबसूरत आवाज़ में खूबसूरत लहजा भी आपने सुन लिया है। थोड़ी देर के लिए इन सादाते कराम के कदमों की धूल को अपने माथे की झूमर बनाते हुए अपनी मोहब्बत की गाड़ी आपकी समाअत की पटरी पर कोलकाता से आया हुआ आपका मेहमान दाऊद अहमद फैज़ी मोहब्बत की गाड़ी दौड़ाना चाहता है, लेकिन शर्त यह है कि ये सिलसिला सैयद साहब की बंद कर दें, ये माँ बहनुहा, तब एक मिजाज बने तकरीर करने का, वरना इस वक्त तकरीर करना ये अपने आप पे जुल्म करने के बराबर है। अगर आपका मिजाज हो जाए तो थोड़ी देर तकरीर हो जाए। सुनना चाहते हैं आप हजरात? आए कितने लोग जरा हाथ उठाकर बताएं तो। माशाअल्लाह। और जो हाथ नहीं उठाए क्या वो नहीं सुनेंगे या वो नींद में है? माशाअल्लाह, सब सुनने के लिए आए हैं और सुनेंगे। आप अपने माथे की निगाहों से अभी आपने दस्तारबंदी का वो मंजर मुलाहिजा किया। इंशाअल्लाह अगर मौका मिला तो इस पर भी मैं गुफ्तगू करने की सआदत हासिल करूंगा। थोड़ी देर के लिए अपने ज़हनो दिमाग को इधर उधर ना बांट करके सिर्फ और सिर्फ मुस्तफ़ा नगर के हवाले करें तो इंशाअल्लाह वो तकरीर करने की कोशिश करूंगा जो आपको कल परसों नहीं बल्कि बरसों याद रहे। सुनेंगे? आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत कंजुल करामत गव्वासे बहरे मारफत आयातुन मिन आयातिल्लाह मोजेज़तुन मिन मोजेज़ाते रसूलुल्लाह अच्छे रजा सच्चे रजा हम सब के रजा इमाम अहमद रजा खान फाजली बरेलवी अलैहि रहमतु रिजवान यूं अर्ज गुजार हैं कि राह पुल खार है क्या होना है। वाह वाह। राह पुर खार है क्या होना है, पांव अफगार है क्या होना है। पांव अफगार है क्या होना है और छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है।
अरे ऐ मुजरिमों बेपरवाह देख, सर पे तलवार है, क्या होना है। वाह वाह। और दूर जाना है, रहा दिन थोड़ा। दूर जाना है, रहा दिन थोड़ा। राह दुश्वार है, क्या होना है। राह दुश्वार है, क्या होना है। और क्यों रजा कुढ़ते हो, हंसते उठो। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। थोड़ा आगे आ जाए तो मजा आ जाए। हाँ, आप लोग भी थोड़ा आगे आ जाए, माशाअल्लाह। इसलिए कि अब कोई है नहीं मेरे बाद लगता है। हाँ, थोड़ा सपोर्ट मिल जाए तो मैं भी पासपोर्ट देने की कोशिश करूंगा, है ना। क्यों रजा कुढ़ते हो, हंसते उठो। जब वो गफ्फार है, क्या होना है। वाह वाह सुभान अल्लाह जब सुभान वो अल्लाह। गफ्फार है, क्या होना है। एक बार और नबी और आले नबी की बारगाह में झूम कर दुरूद पाक का तोहफा पेश कीजिए। बढ़िए बावाज़े बुलंद पूरा मजमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सल्लू अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन दाइमन सरमदन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुरूद जब पढ़ने की बात आ जाए तो सुन्नियों को मचल जाना चाहिए। बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए कि हमारा अकीदा है, जिस नबी पर हम दुरूद पढ़ते हैं वो मुस्तफा अगरचे लेटे हैं मदीना शरीफ में, मगर मदीने शरीफ में रहकर हम गुलामों की खबर रखते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और इसी पे बस नहीं, अगर हम मुस्तफा पे दुरूद पाक पढ़ें तो वो मुस्तफा सुनते भी हैं और पढ़ने वाले को पहचानते भी हैं। सुभान अल्लाह। और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मेरे पैगंबर की हदीस बोलती है, अस्माओ सलाता अहली मोहब्बती बारिफुहुम, कि मैं अहले मोहब्बत के दुरूद को सुनता हूं, और सिर्फ सुनता ही नहीं बल्कि पढ़ने वाले को पहचानता भी हूं। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। और एक पते की बात मैं आपको बता दूं, नबी पर दुरूद पढ़ो तो सवाब मिलता है। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। नबी पर दुरूद पढ़ो तो सवाब मिलता है, और मुस्तफा पे सलाम पढ़ो तो जवाब मिलता है। नबी पर दुरूद पढ़ो तो सवाब मिलता है, और मुस्तफा पे सलाम पढ़ो तो जवाब मिलता है। अगर आपकी तैयारी बिल्कुल है तो मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज कर दूं, मगर ऐसे नहीं। अपने दोनों हाथों को फिजाओं में लहराइए। एक हाथ सरकार सज्जदना इमाम हसन के नाम पर, और अपना दूसरा हाथ सरकार सज्जदना इमाम हुसैन के नाम पर उठाइए और मेरे साथ लगाइए, या रसूल अल्लाह, या रसूल या रसूल अल्लाह, या रसूल या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूं इन 4 मिसरों के साथ। वाह। हर इब्तदा से पहले, है हर इंतहा के बाद। वाह वाह वाह। हर इब्तदा से पहले, हर इंतहा के बाद जाते नबी बुलंद है, जाते खुदा के बाद। वाह वाह सुभान अल्लाह। जाते नबी बुलंद है, जाते खुदा के बाद। और दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, वाह वाह। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, चाहे वो सहाबा हो, चाहे वो ताबगीन हो,
चाहे वो अहले बैते अतहार हो, चाहे वो तबग़े ताबगीन हो, चाहे वो सालेहीन हो, चाहे वो औलियाए कामिलीन हो, चाहे वो बुजुर्गाने दीन हो, दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद। क्या कहना आपके खाली जहन के हाशिए पर एक सवाल उभरता होगा, दाऊद अहमद फैजी किसको किसको मानते हैं? तो जहन को करीब कीजिएगा। मैं सिद्दीक़ अकबर को भी मानता हूं, फारूक आजम को भी मानता हूं, उस्मान गनी को भी मानता हूं, मौला अली को भी मानता हूं, हजरत अमीर मुआविया को भी मानता हूं, और आगे बढ़ो हजरत इमाम हसन को भी मानता हूं, हजरत इमाम हुसैन को भी मानता हूं, और आगे बढ़ो इमाम आजम को भी मानता हूं, गौसे आजम को भी मानता हूं, गरीब नवाज को भी मानता हूं, कुतुबुद्दीन को भी मानता हूं, निजामुद्दीन को भी मानता हूं, देवा के वारिस पिया को भी मानता हूं, के चौछा के मखदूम को भी मानता हूं, और बरेली के आला हजरत को भी मानता हूं, और दाता अब्दुल हलीम शाह को भी मानता हूं। मगर याद रखिएगा, जितनों को मानता हो किसी को मुस्तफा से आगे नहीं मानता, किसी को मुस्तफा से बढ़तर नहीं मानता, किसी को मुस्तफा के बराबर नहीं मानता। जिसको मानता हो मुस्तफा के बाद मानता हो। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सरकार महसी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुनेंगे सुनेंगे तो प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। जहन को करीब कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ने इस खाकदाने गीती पर बेशुमार मखलूकात को पैदा फरमाया, मगर उन तमाम मखलूकात में सबसे अफजल, सबसे आला, सबसे बेहतर, सबसे मुमताज इंसान को बनाया। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 5-10 मिनट की गुफ्तगू आप सुने, उसके बाद इंशाअल्लाह आप सुनने पर खुद मजबूर हो जाएंगे। सुभान अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह फजलो एहसान है कि अल्लाह ने हमें मक्खी नहीं बनाया, अल्लाह ने हमें जानवर नहीं बनाया, अल्लाह ने हमें बंदर नहीं बनाया, अल्लाह ने हमें घोड़ा गधा नहीं बनाया। अल्लाह का बहुत बड़ा फजलो एहसान है कि उस रब ने हम सबको इंसान बनाया। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और इसी पे बस नहीं फरमाया, बल्कि सबसे बड़ी दौलत से ये नवाजा कि उस रब ने हम सबको साहिबे ईमान बनाया है, मुसलमान बनाया है। और इसी पे बस नहीं, रब तबारक व तआला ने हम सबको मुस्तफा जाने रहमत की उम्मत में पैदा फरमा दिया। अल्लाह की इतनी नेमतें हैं हमारे ऊपर कि अगर हम पूरी जिंदगी रब की नेमतों को गिनते गिनते थक जाएं, मगर रब की दी हुई नेमतों को शुमार नहीं कर सकते। खुद मेरा रब इरशाद फरमाता है, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, और अगर तुम अपने रब की दी हुई नेमतों को शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते। क़ैदे तादाद से मुतय्यन करना चाहो, मुक़य्यद करना चाहो तो कर नहीं सकते। इतनी रब की दी हुई नेमतें हैं हमारे ऊपर। ज़हन को करीब कीजिएगा। अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया,
अल्लाह ने हमें मुस्तफा की उम्मत में पैदा फरमाया वाह वाह और इतनी नेमतों से नवाजा है जिसको हम गिन नहीं सकते, जिसको हम शुमार नहीं कर सकते। आप कहेंगे दाऊद अहमद फैजी वो नेमतें क्या क्या है, तो आओ जरा कुछ नेमतों को आप जानने की कोशिश करो। ये दो आंखें हैं ना, अल्लाह ताला की दी हुई नेमत है। कितनी बड़ी नेमत है, इसकी कीमत आप उससे पूछिए जिसके पास आंख नहीं है। ये जो कान है आपके पास, ये अल्लाह ताला की दी हुई कितनी बड़ी नेमत है। इसकी कीमत आप उससे पूछिए जिसके पास कान तो है मगर सुनने की सलाहियत नहीं है। ये जो दो हाथ है आपके पास, ये कितनी बड़ी रब की दी हुई नेमत है। इसकी कीमत आप उससे पूछिए जो आज भी अजमेर शरीफ की सरजमीन पर, बरेली शरीफ की सरजमीन पर, देवा शरीफ की सरजमीन पर, केछौछा शरीफ की सरजमीन पर अपने हाथों से नहीं बल्कि अपने जिस्म से कटोरे आगे बढ़ा बढ़ा करके आप जैसे अमीरों से भीख मांगते हुए नजर आते हैं। ये पांव रब की दी हुई कितनी बड़ी नेमत है। इसकी कीमत आप उससे पूछिए जिसके पास पांव तो है मगर चलने की सलाहियत नहीं है। ये इज्जत कितनी बड़ी नेमत है, जिसके पास इज्जत नहीं है उससे पूछिए। ये सर पर जो आपके बाल हैं कितनी बड़ी नेमत है, इसकी कीमत गंजे से पूछिए। ये शोहरत कितनी बड़ी नेमत है, इसकी कीमत उससे पूछिए जो शोहरत याफ्ता नहीं है। माँ बाप का साया आपके सर पर सलामत है, कितनी बड़ी नेमत है, उससे पूछिए जिसके सर पर बाप का शफकत का हाथ नहीं, जिसके सर पर माँ की ममता का साया नहीं। ऐ मुसलमानों, ये 3 वक्त का खाना जो आपको नसीब होता है, सुबह नाश्ता, दोपहर में खाना, फिर रात में खाना, जहन को करीब कीजिएगा। ये रब की कितनी बड़ी दी हुई नेमत है। इसकी कीमत आप उससे पूछिए जो आज भी स्टेशन पर बने होटलों के सामने आप जैसे अमीरों के सामने एक एक रोटी के लिए भीख मांगते हुए नजर आते हैं। ऐ मुसलमानों, जरा जहन को करीब कीजिएगा। ये दौलत कितनी बड़ी नेमत है, इसकी कीमत उससे पूछिए जिसके पास दौलत नहीं है। ये रुपया पैसा कितनी बड़ी नेमत है, इसकी कीमत आप उससे पूछिए जिसके पास रुपया पैसा नहीं है। कसम खुदा की मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों को आप गिनते गिनते उम्र खत्म कर सकते हो मगर रब की दी हुई नेमतों को गिन नहीं सकते हो, शुमार नहीं कर सकते हो। ऐ मुसलमानों, मगर दाऊद अहमद फैजी आज के इस सरकारी महसी कॉन्फ्रेंस से आपसे पूछना चाहता है, दादा अब्दुल हलीम शाह चिश्ती अलैहि रहमत और रिजवान की बारगाह में आने वालों, दाऊद अहमद फैजी आपसे पूछना चाहता है, अल्लाह ने इतनी नेमतों से तुझे नवाजा, आंख अल्लाह ताला की दी हुई नेमत है, कान अल्लाह ताला की दी हुई नेमत है, ज़बान अल्लाह ताला की दी हुई नेमत है, हाथ अल्लाह ताला की दी हुई नेमत है, पांव अल्लाह ताला की दी हुई नेमत है, शोहरत अल्लाह ताला की दी हुई नेमत है, इज्जत अल्लाह ताला की दी हुई नेमत है, दौलत अल्लाह ताला की दी हुई नेमत है। मगर इसके बदले में हमने रब को क्या दिया है? आज जब मुआशरे का जायजा लिया जाता है तो यही देखने को मिलता है। ऐ मुसलमानों, आज हम रब का शुक्र, आज हम रब तबारक व तआला का शुक्र अदा करने के बजाय हम चोर हो गए, हम डाकू हो गए। आज हमारा हाल ये है कि हम जुआड़ी हो गए, हम शराबी हो गए हैं। आज हमारा हाल ये है कि हम एक दूसरे की कीमत करते हैं, हम एक दूसरे की चुगली करते हैं, एक दूसरे पे हसद करते हैं, एक दूसरे पे जुल्म का हाथ उठाते हैं, एक दूसरे की जमीन हड़पते हैं, अपने मुसलमान भाई को सताते हैं, किसी का माल हड़प लेते हैं। ऐ मुसलमानों, इसी पे बस नहीं है, आज अपने अंदर झांकने की कोशिश करें। अल्लाह ताला ने जब इतनी नेमतों से नवाजा है तो हमें चाहिए था कि हम रब की दी हुई नेमतों का शुक्रिया अदा करते और रब की बारगाह में सुजूदे बंदगी का इजहार करते।
मगर हम चोर बन गए, हम डाकू बन गए, हम जानी बन गए, हम शराबी बन गए, हम जुआड़ी बन गए, हम हरामखोर हो गए। आए मुसलमानों, लेकिन बंद कमरे में जाकर के कभी अपने दिल पे हाथ रख करके सोचना कि सरकार महसी में आने वालों, सरकार महसी कॉन्फ्रेंस में आने वालों, बंद कमरे में जाकर के जब रात का सन्नाटा हो चुका हो तो आप अपने दिल पर हाथ रख के सोचना, अल्लाह ने इतनी नेमतों से नवाजा तो हमें क्या करना चाहिए था और हम दुनिया में आकर के क्या कर रहे हैं। और फिर गौर करना, आज तो हमारा हाल ये है कि अगर थोड़ी सी किसी को दौलत मिल जाती है घमंडी बन जाता है, रुपया हासिल हो जाता है घमंडी बन जाता है, सरबत हासिल हो जाती है घमंडी बन जाता है। आज हमारा हाल तो ये है कि हमने अच्छा मकान बना लिया, हम घमंडी बन गए, हमने अच्छी दुकान खरीद ली, हम घमंडी बन गए। ऐ मुसलमानों, और जब कोई मदरसे वाला जाकर के उससे 500 रुपया नजराना मदरसे के लिए मांगता है तो वो बड़ा आदमी जो घमंडी करता हुआ नजर आता है उसकी भवें उठ जाती है और भवें फुला करके वो बात करता है और कहता है, मौलाना ये पैसा देख रहे हो ना, मेरी अपनी कमाई है, ये रुपया देख रहे हो ना, मेरी अपनी कमाई है, ये दौलत देख रहे हो ना, मेरी अपनी कमाई है, ये सरबत देख रहे हो ना, मेरी अपनी कमाई है, ये बिल्डिंग देख रहे हो ना, मेरी अपनी कमाई है। लेकिन दाऊद अहमद फैजी आपसे पूछना चाहता है, क्या दौलत तेरे बाप की आता है? क्या सरबत तेरे बाप की आता है? क्या इज्जत तेरे बाप की आता है? क्या शोहरत तेरे बाप की आता है? क्या बिल्डिंग तेरे बाप की आता है? क्या गाड़ी तेरे बाप की आता है? क्या बाड़ी तेरे बाप की आता है? जब बंद कमरे में जाएंगे अपने दिल पर हाथ रख करके सोचेंगे तो एक ही जवाब मिलेगा, ये दौलत का अता करने वाला किसी का बाप नहीं है, शोहरत का अता करने वाला किसी का बाप नहीं है, इज्जत का अता करने वाला किसी का बाप नहीं है, बल्कि वही तो खुदाए पाक है, वही तो परवरदिगार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकारे महसी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। मगर आज हमारा हाल क्या हुआ? थोड़ी सी दौलत मिल गई, हम घमंडी बन गए। थोड़ा सा रुपया हाथ हो गया, हाथ लग गया, गरीबों को हकारत की निगाहों से देखने लगे। मगर याद रखना, जब अल्लाह ताला ने जमीन को पैदा किया तो जमीन ने भी घमंड किया। अल्लाह ने उसके घमंड को पहाड़ के जरिए से खत्म कर दिया। फिर जब पहाड़ ने गुरूर किया, अल्लाह ताला ने लोहे के जरिए से उसके गुरूर को खत्म कर दिया। फिर जब लोहे ने गुरूर किया तो अल्लाह ताला ने आग के जरिए से उसके गुरूर को खत्म किया। और जब आग ने गुरूर किया तो अल्लाह ताला ने पानी के जरिए से उसके गुरूर को खत्म कर दिया। और जब पानी ने गुरूर किया तो अल्लाह ताला ने हवा के जरिए से उसके गुरूर को खत्म कर दिया। और जब हवा ने गुरूर किया तो अल्लाह ताला ने इंसान के जरिए से उसके गुरूर को खत्म किया। और ये इंसान जब घमंडी बन गया तो अल्लाह ताला ने नींद के जरिए से उसके गुरूर को खत्म किया। और जब नींद ने गुरूर किया तो अल्लाह ताला ने, अल्लाह तबारक व ताला ने मर्ज के जरिए से उसके गुरूर को खत्म किया। और जब मर्ज ने गुरूर किया तो अल्लाह ताला ने मौत के जरिए से उसके गुरूर को खत्म कर दिया। और जब मौत गुरूर करेगा तो मौत गुरूर करेगी तो अल्लाह ताला कयामत के दिन हजरत
इस्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म देगा और वो जन्नत और दोज़ख के दरमियान में ज़बह कर देगा मौत को, और उसका गुरूर खत्म कर दिया जाएगा। और यहीं पे बस नहीं, दुनिया में भी जिसने गुरूर किया है वो भी मिटा दिया गया। क्या आपको मालूम नहीं है, नमरूद ने गुरूर किया था, मिटा दिया गया। शद्दाद ने गुरूर किया था, मिटा दिया गया। हामान ने गुरूर किया था, मिटा दिया गया। फिरौन ने गुरूर किया था, मिटा दिया गया। अबू जहल ने गुरूर किया था, मिटा दिया गया। अबू लहब ने गुरूर किया था, मिटा दिया गया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मरकर उसके बरअक्स जिसने अल्लाह ताला की दी हुई नेमत पर शुक्रिया अदा किया और अपना तन मन धन रब की बारगाह में कुर्बान किया, वो सिद्दीक़ अकबर आज भी जिंदा है, वो फारूक आज़म आज भी जिंदा है, वो उस्मान गनी आज भी जिंदा है, वो मौला अली आज भी जिंदा है, वो इमाम हुसैन आज भी जिंदा है, वो गौसे आज़म आज भी जिंदा है, वो गरीब नवाज आज भी जिंदा है, वो निजामुद्दीन आज भी जिंदा है, वो फरीदुद्दीन आज भी जिंदा है, वो मखदूम के चौचा आज भी जिंदा है, वो बरेली के आला हजरत आज भी जिंदा है, वो सरकारे महसी आज भी जिंदा है, और मेरा पीर ताजुश शरिया आज भी जिंदा। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या पैगाम है, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हुजूर वाह वाह, शरिया ने कहा था जिंदगी ये नहीं है, किसी के लिए, प्यार से बोलिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। वाह वाह, सुभान अल्लाह और सुभान ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना तो सब कुछ है नबी के लिए, जीना मरना तो सब कुछ है, प्यार से बोलिए, जीना मरना तो सब कुछ है नबी के लिए, नबी के लिए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सजदे के शुक्र बजा लाएं। प्यार से बोलिए, सुजूदे बंदगी का इजहार करें कि अल्लाह ताला ने इतनी नेमतों से हमें नवाजा है। मगर ये सब होता कब है? कभी कभी तो ऐसा महसूस होता है हजरत, लगता है कि आज सारी बुराइयां हमारे अंदर है, हर सारी बुराइयां, बेशक, चोरी हमारे अंदर, जुआबाजी हमारे अंदर, बड़े से बड़े गुनाह को हम करते थकते नहीं। कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि ये कयामत क्यों नहीं आती। आलम तसव्वुर में अर्ज करता हूं, ऐ कयामत तू है कहां, जमीन पे क्यों नहीं उतर जाती? तो कयामत के तरफ से जवाब मिलता है, जिस तरह तुम्हारे गुनाह है ना, गुनाहों के जिस मंजिल पे तुम फाइज हो चुके हो ना, यकीनन उतर जाती, मगर मैं तुझे नहीं देखती, गौसे आजम को देख लेती है सुभान अल्लाह। मैं तुझे नहीं देखती, अजमेर के गरीब नवाज को देख लेती हो, मैं तुझे नहीं देखती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन को देख लेती हो, मैं तुझे नहीं देखती, बरेली के आला हजरत को देख लेती हो, मैं तुझे नहीं देखती, के चौचा के मखदूम को देख लेती हो, मैं तुझे नहीं देखती, मैं देवा के वारिस पिया को देख लेती हो, मैं तुझे नहीं देखती, महसी के सरकारे महसी को देख लेती हो, मैं तुझे नहीं देखती, बरेली के ताजुश शरिया को देख लेती हूं। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह के इन महबूबों को देखती हूँ वरना उतर ही जाता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज आप सरकार महसी कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हैं, प्यार से बोलिए एक बार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सरकार महसी कॉन्फ्रेंस में ये सारे गुनाह